हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैब्स का किचन। मैं टैब्स हूँ और हाँ जी ये मेरा किचन है। आप भी सोचेंगे आज ये क्या इतना सामान मैंने जमा किया हुआ है। तो हुआ यूँ कि मैंने फ़ोन किया अपने घर पे और बहुत ज़्यादा खांसी की आवाज़ आई फ़ोन के अंदर। तो मैंने कहा क्या हुआ है, तो पता चला कि जी बहुत ही ज़्यादा कोई नज़ला ज़ुकाम खाफ एंड चेस्टी कफ है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनको अपनी एक रेमेडी बताई घर का जो टोटका होता है कि मैंने कहा कि आप ऐसे कर लें और इससे जो है ना आपका जो है चेस्टी कफ ठीक हो जाएगा। तो फिर मेरी जो सिस्टर इन लॉ उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम वीडियोस बनाती हो तो तुम अपनी जो वीडियो है उसके अंदर तुम अपनी ये होम रेमेडीज़ क्यों नहीं शेयर करती हो। अब जो ये होम रेमेडीज़ हैं, देखिए पहली तो बात है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो आप डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें अगर आपकी कोई स्पेशल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन ये होम रेमेडीज़ जो हैं ये मैंने अपनी अम्मी से सीखी और अपनी नानी को से भी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, और हमारी खाला होती थी शमा खाला, उनसे भी सीखी हैं मैंने। तो ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं घर के अंदर, और घर के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं उन्हीं के साथ बनती हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट होता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जो हमारी शमा खाला थी ना, तो उनको ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर का उनको इशू था। तो जब मैं छोटी थी मैं उनको हमेशा देखती थी कि सुबह उठने से पहले वो एक जैसे उठती थी वो, तो नॉट उठने से पहले जैसे उठती थी तो वो एक गाली का क्लोव लेती थी और उसको पानी के साथ पी लेती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों करती हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो सही रहता है और हाई ब्लड प्रेशर में हेल्प होता है। और देख लें आपको जो है गार्लिक की जो है टैबलेट्स भी मिलती हैं। तो मैंने भी फिर वही किया कि छोटी सी थी शुरू कर दिया है भी, और अभी तक आदत है कि सुबह उठती हूँ तो एक गार्लिक का क्लोव जो है वो पानी के साथ पी लेती हूँ। तो एक छोटी सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है रेमेडी। तो मैं आज आपसे अपनी 2-3 रेमेडीज़ शेयर करूँगी। एक जो है वो इसलिए कि जो आपके पेट पे चर्बी होती है बहुत ज़्यादा, और जो आपको सिकनेस बहुत फील होती है और फिटीग होती है, तो उसके लिए सुबह उठ के क्या पीना चाहिए। दूसरा जो बच्चों को भी और बड़ों को भी बहुत ही चस्टी कफ रहती है ना, वो बलगम वाला पूरा होता है, तो उसके लिए एक रेसिपी है। एक पेट के दर्द के लिए जो मैंने हमेशा से यूज़ किया है और हमारी अम्मा ने भी यूज़ किया जब हम छोटे थे बच्चों के साथ। बहुत ही आसान आसान सी ये रेमेडीज़ हैं जो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए ये वक्रे टाइप की तो है नहीं, ये घरों में बहुत ही सालों से सदियों से लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं वो शेयर करती हूँ। चलिए फिर मैं आपसे थोड़ी बहुत अपनी जो है ना आज की जो रेमेडीज़ हैं वो शेयर करती हूँ। चलिए पहली जो मैं आपको रेसिपी रेमेडी, मैं बार बार रेसिपी कह रही हूँ, रेमेडी जो मैं आपको पहली बताती हूँ ना वो ये है कि जब आपकी बहुत ही चेस्टी कफ होती है ना, जैसे आपको खांस रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बलगम भी निकल रहा है और बहुत ही ज़्यादा चेस्टी कफ है, मैं बहुत ड्रामेटिक होकर बता रही हूँ मगर जैसे ही आपकी चेस्टी कफ होती है तो उसके लिए तो ये हम क्या कहते हैं कि इसके लिए बहुत ही सिंपल रेसिपी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप एक जार ले लें और मेक श्योर कि इसको आपने अच्छे तरीके से गर्म पानी में उबाल लें और ड्राई कर लें। ठीक है, मैंने एयर टाइट वाला लिया हुआ है, तो आप मेक श्योर करें, इसको तो खोलना भी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ठीक है, हमने ये जार ले लिया। ठीक है, और आप मेक श्योर करें आपके हाथ बहुत साफ़ होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए जिंजर। तो जिंजर मैंने जो लिया है ना, जो अदरक, वो मैंने ली है 75 ग्राम की, और उसको देखिए मैंने ये छोटे छोटे पीसेस काट लिए हुए हैं, बिल्कुल स्क्वायर टाइप के। आपका जिस तरह के दिल करते हैं आप वैसे पीसेस इसके काट लें। तो बहुत सिंपल है, इसको आपने एक जार के अंदर ऐसे डाल देना। ठीक है, जैसे मैं डाल रही हूँ। और ये मैं आपसे इसलिए भी शेयर करी कि मुझे बनानी तो थी ही घर के लिए भी एक्चुअली, और जब मेरी सिस्टर इन लॉ या नीली आपा ने मुझे कहा कि ये शेयर करो, तो मैंने कहा मैं करती हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने बॉटम में जो है ये जिंजर डाल ली है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, मेरे पास है 1 टीस्पून का काली मिर्च। ठीक है, ये काली मिर्च जो है हमने इसके अंदर डाल देनी है। सही है, और फिर अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने ये हनी डालना है। मेरे पास है मनुका हनी, आपका जो दिल चाहता है आप यूज़ करें, लेकिन कोई अच्छा हनी यूज़ कीजिएगा। और ये 400 ग्राम का है। हाय हाय इतनी आवाज़ें आ रही हैं। और इसको आपने इसके ऊपर यूँ स्क्वीज़ कर देना, जैसे मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से। मैंने ये स्क्वीज़ी बॉटल इसलिए यूज़ की कि इसको स्क्वीज़ करना आसान होता है, लेकिन अगर आपके पास शहद की बॉटल है ऑलरेडी तो आप उसके अंदर जो है ऊपर से डाल दें जिंजर गार्लिक, ये सॉरी अदरक और काली मिर्च। ठीक है, सो देखें इसको हमने डाल दिया अच्छे तरीके से, पूरा आ जाना चाहिए। ये बहुत मज़े का होता है वैसे, इसको वैसे आप ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हैं, लेकिन इसका अच्छी बात यह है कि जब आपको कफ हो बहुत ज़्यादा तो इसका आपने 1 टीस्पून ले लेना है
और गर्म पानी को उबाल के उसमें मिक्स करके आप पी लें, या फिर रात को सोने से पहले ऐसे ही 1 टीस्पून लेके ना इसका भरा हुआ, इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और 1 अदरक का पीस डाल के आपने इसको खा लेना है रात को और सो जाना है। लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि उसके बाद आप पानी ना पिएँ। तो मतलब सोने से पहले इसको आपने पी लिया और खा लिया और फिर इसके बाद आप सो जाए। फिर आपने क्या करना है कि इसको अब आप चाहें तो आप स्टेयर कर दें थोड़ा सा, अगर आपको हो गया है मिक्स नहीं हुआ सही तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा, मेरे पास ये हनी का है वुडन स्पून, तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। या मुझे वैसे बहुत पसंद है, अभी अगर मैं कैमरे पे नहीं होती ना मैंने इसको ऐसे ही खा लेना था। आपको पता लग रहा होगा मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप इसको बंद कर दें। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने जो है वो लिया हुआ है एयर टाइट वाला। अब ये हमारा एयर टाइट हो गया। अब इसको जो है आप फ्रिज में रख दें। इसको लगेंगे कम से कम 1 से 2 हफ्ते। फ्रिज में नहीं रखना, बाहर रख दें। मैं नॉर्मली फ्रिज में ही रख देती हूँ और इसको 1-2 हफ्ते लगेंगे और जो जिंजर है वो सॉफ्ट एंड क्रिस्टलाइज किस्म का हो जाएगा। उसके अंदर जो है काली मिर्च भी मिक्स हो जाएगी और ये आपकी चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपने वैसे ही टोस्ट पे लगा के खाना है तो खा लें, बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो ये देखें, ये बहुत ही आसान है। चलें जी, ये थी मेरी एक रेमेडी। जो दूसरी वाली मैं आपसे रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना, वो अगर आपको बहुत ज़्यादा चेस्टी कफ है, जैसे एस्मा होता है तो आपकी चेस्ट बिल्कुल ब्लॉक हुई होती है और खांसी आ रही होती है, ये उसके लिए बहुत अच्छी है। ये मेरी अम्मा की है रेमेडी और बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। चेस्ट आपकी ऐसी खोल के रख देती है ना कि आपको सुबह पता लगता है कि आप सांस इतने आराम से ले सकते हैं। तो बड़ा आसान तरीका है। ये देखें, एक बॉल के अंदर जो है ना मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना एक कद्दूकश किया हुआ अदरक है, जिंजर है। तो आपने क्या करना है, मेक श्योर आपके हाथ साफ हो जब आप ये कर रहे हैं, या फिर ग्लव्स पहन लें। उसको आपने ऐसे हाथ में पकड़ के और उसका ऐसे, जैसे मैं निकाल रही हूँ ना, ऐसे जूस से निकाल लेना। ये पूरा 1 टीस्पून जूस निकलेगा 1 टेबल स्पून जिंजर के अंदर से, ठीक है। मैं ज़रा हाथ साफ कर लूँ जल्दी से, ठीक है। तो जब ये आपका निकल जाए, आपने क्या करना है इसके बाद कि आपके पास ही, मेरे पास है हनी, मैं मनुका हनी ही यूज़ करती हूँ। अगर आपने डिफरेंट यूज़ करना है आप डिफरेंट यूज़ करना है। उसका आप ले लें 1 टेबल स्पून ऐसे करके जो है हनी का, ठीक है। और इसको आप इस बॉल में डाल दें, सही है, जैसे मैंने डाल दिया। और इसको अब आपने करना है अच्छे तरीके से मिक्स, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और जो ये हनी है ना, ये भी आप जो है ना रात को सोने से पहले खा लें और इसके बाद आपने पानी नहीं पीना। और अगर आपने दिन के वक्त करना है तो दिन के वक्त भी खा लें, लेकिन इसके बाद आपने कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। तो ये ऐसे मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप खा लें और आप देखें आपकी चेस्ट कैसी खुलेगी और आप मुझे फिर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी खुलेगी, बिकॉज ट्रस्ट मी बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है। और ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। बच्चों को थोड़ा सा छोटा टीस्पून में दीजिएगा, लेकिन बड़ों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो सर्दी हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो, ये हमेशा काम करती है। तो ये हो गई मेरी दूसरी घरेलू टोटका देसी टोटका रेमेडी, यस। अच्छा, अब जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त है। ये आपकी जो पेट पे चर्बी होती है ना उसके लिए, या जैसे आप सुबह उठते हैं आपको बहुत थकन फील हो रही है, फटीग हो रही होती है, तो जैसे आपने जैसे आप उठें तो आपने ये पीना है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अगेन, अगर आपकी कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ 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 अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, मेरे पास है लहसुन और मेरे पास है अबाउट 13 लहसुन के ये क्लोव्स जो है, ठीक है। और इनको मैंने पीसा नहीं है, कुछ भी नहीं किया, इसको आपने एक ब्लेंडर में डाल देना है। साथ ही मेरे पास है इतना जिंजर, इसको मैंने आपके लिए वेट किया था, ये 70 ग्राम है। आपका अदरक, आपने इस अदरक को भी इसमें डाल देना है। ये है मेरे पास एक पूरा लेमन, जो होता है पूरा लेमन है, हमारा बड़ा बड़ा लेमन है, तो अगर आपके पास छोटे लेमन है तो 2 यूज़ कर लें। और मैंने इसका छिलका उतार दिया, मैंने बीज भी नहीं निकाले, और इसको भी आपने इसमें डाल देना है। फिर आपने क्या करना है कि ये मेरे पास है काली मिर्च, और ये काली मिर्च जो है मेरे पास है 1 भरा हुआ टीस्पून, और आपने ये भी इसमें डाल देनी है। और इसके बाद हल्दी, ये मेरे पास हल्दी है, ये आपने डालने हैं 2 भरे हुए टीस्पून्स, ठीक है। तो ये देखें मैंने कैसे, मैं जब भरा हुआ कह रही हूँ ना, मेरा मतलब भरा हुआ 2 टीस्पून आपने इसमें डाल देने, ठीक है। चलें, ये हमने इसमें डाल दिया। अब मेरे पास है यहाँ पे ये हनी है 1/3 कप, ठीक है। तो ये जो हनी है 1/3 कप, ये भी आपने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा वाला हनी यूज़ कीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि अच्छा वाला हनी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये जो है ना
वंडर्स करती है। आप यकीन करें कि आप ऐसा अच्छा और फ्रेश फील करेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये आपने इसके अंदर डाल दिया और साथ ही आपने क्या करना है, ये देखें क्वार्टर कप है मेरे पास और ये है एप्पल साइडर विनेगर। तो अच्छा वाला मेरे पास ऑर्गेनिक है, सो एप्पल साइडर विनेगर मैंने 1/3 इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है डाल लें, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा और एसिडिक हो जाता है। और साथ ही मेरे पास है ये 1 कप ठंडा पानी और इस ठंडे पानी को भी इसमें डाल दिया। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। ठीक है, इसको जब हम ब्लेंड करेंगे फिर मैं आपको दिखा दूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है कि देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, ये बिल्कुल ब्लेंड हो गया हुआ है। अब आपने एक जार लेना है, इतना बड़ा जार जैसे मैंने लिया हुआ है। ये मेरे पास जो है अबाउट 700 ml का जार है। इसके अंदर जो है आपने इसको डाल देना है। ठीक है, ये देखें अब आपने इसमें डाल दिया। अब आपने जितना इसके अंदर डाला है, ये देखिए मेरा कितना आया है। ठीक है, इतना भर गया है मेरा 700 ml का जो है जार। अब इसको आपने पानी से टॉप कर देना है और ये ठंडा पानी है। ठीक है, इतना टॉप करना है और इतनी जगह को छोड़ देना है ऊपर से। ठीक है, अब आप क्या करें कि इसको जो है एयर टाइट जार में बंद करके रख दें। वैसे तो आप चाहें तो आप इसको फ़ौरन भी पी सकते हैं, लेकिन इसको 2-3 दिन के बाद अगर आप पिएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितनी देर ये फ्रिज में रहेगा उतना अच्छा होगा। तो सुबह आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डाल के आप पी लें जितना आपको पसंद है। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि मैं ठंडे पानी के साथ पीती हूँ सुबह के वक्त, लेकिन गर्म पानी के साथ ये बेटर रहता है। नहीं, मुझे ठंडे पानी के साथ पसंद है। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है इसके कम अज़ कम जो है 4 टेबल स्पून डाल के ग्लास के अंदर पानी के साथ भर के पी लें या वैसे ही पी लें। और फिर आप ये देखें ये आपकी इतना अच्छा है आपके हेल्थ के लिए कि आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके पेट की चर्बी, आपकी थकन, जो भी आपको फील हो रहा होता है या सिकनेस फील हो रही होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो ये हो गई मेरी तीसरी रेमेडी आप लोगों के साथ। चलें मैं आपको और दिखाती हूँ। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो है पेट में जब आपको बहुत दर्द हो रहा होता है या बदहज़मी हो रही होती है, स्पेशली जब पेट में दर्द होता है, और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। इसका बहुत ही आसान तरीका है और मेरी अम्मी जो है ना, मेरी नानी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि पुदीना, आपके घर हर घर में पुदीना होता है। अगर देसी पुदीना मिल जाए तो क्या ही बात है, वो जो छोटे छोटे पत्तों वाला नहीं होता वो वाला देसी पुदीना। तो आप क्या करें कि पुदीना ले लें, थोड़ा सा जितना इतना पुदीना ले लें और इसको आपने जो है कम से कम 2-3 कप पानी के अंदर डाल के इसको आपने खूब पकाना है। ठीक है, इतना पकाएं कि कम से कम 10 मिनट तक पकाते हैं उबले हुए पानी के अंदर। ठीक है, फिर उस पानी को भले छान दें या वैसे ही रख दें, थोड़ा सा उसको ठंडा कर लें या अगर गरम गरम पी सकते हैं तो गरम गरम पी लें। उससे जो आपके पेट में जैसा भी दर्द है ना, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। मैं आपको सेल से ही बता रही हूँ। और अगर आपके हाथ में घर में नहीं है, हैंडी नहीं है पुदीना और आपके पास टाइम नहीं है, तो बहुत ही देसी टोटका है ये, हमारे घरों में बहुत यूज़ होता है। आप क्या करें, अजवाइन लें। ठीक है, और अजवाइन का 1 टीस्पून लें और सॉल्ट का 1/2 टीस्पून लें और जो ठंडा पानी लें और उसके अंदर आप इन दोनों को डाल के बस एकदम से पी जाएं। और आपकी जितनी बदहज़मी, रिफ्लक्सेस होते हैं ना, वो जो बहुत ज़्यादा आपको रिफ्लक्सेस आ रहे होते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। तो ये थी मेरी 5 घर की रेमेडीज़ जो कि मैंने अपनी अम्मी नानी से सीखी हैं और ऑफ कोर्स अपनी खाला से भी सीखी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत से लोग हैं वो मुझे ये कहते हैं कि मैं हफ्ते में 1 वीडियो क्यों डालती हूँ। आप यकीन करें मैं बहुत बिजी होती हूँ, कॉन्फ्रेंसेस में, मीटिंग्स में 5 दिन काम करना होता है, टाइम ही नहीं मिल रहा होता और बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के ये वीडियोस बनाती हूँ मैं। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा जो आप प्यार देते हैं ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। चलें फिर, अगर पसंद आए तो आप ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।